नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबादत हूं मैं, शीशे से कब तक तोड़ोगे और मिटने वाला नाम नहीं मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो दोस्तों, अपनी कठिनाइयों से घबराना नहीं है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है, धैर्य बनाकर मेहनत करते रहना है। दोस्तों इस वाली क्लास में हम 1857 की क्रांति जो राजस्थान से संबंधित है वो सारे प्रश्नों को हम समझेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। दोस्तों इनके ऑप्शनों पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वाली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1857 की क्रांति से हर बार किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। वो सारे प्रश्न मैंने इसमें कलेक्ट किए हैं, या तो किसी में एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाने वाला है। दोस्तों सेलेक्टेड चीजें पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने इसमें कुछ सिलेक्टेड चीजें सेलेक्ट करके मैं आपके लिए लिया हूं। तो आओ विलंब नहीं करते हैं, सीधा अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न, सन 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। दोस्तों कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी 6 सैनिक छावनियां थी। दोस्तों ये वाला प्रश्न आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत इजी है। अगर आपको ऐसा इजी लग रहा है तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। देखो ये प्रश्न ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। एसआई में आ गया, सेकंड ग्रेड में आ गया, वीडियो में आ गया, टाउन प्लानर, असिस्टेंट टाउन प्लानर में आ गया, जेईएन में आ गया। दोस्तों और क्या लोगे, ये इतने इजी प्रश्न नहीं, बस आपको धैर्य बनाकर प्रश्नों को देखना है, धैर्य आपको नजरें गड़ोकर ऑप्शन देखना है और ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार आप पढ़ोगे तो आपके जो एग्जाम में जिस प्रकार आप जिस पैटर्न पर आप पेपर देने वाले हो वो भी आपका तैयार होगा। देखो आप 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी, इनको याद रख लो दोस्तों। और इसके लिए याद रख सकते हो, एनी नाम की कोई लड़की है, एनी ने ब्याह नहीं देखा, ऐसे याद रख लो दोस्तों। एनी है कोई और उसने क्या नहीं देखा, ब्याह, ये ब्याह नहीं देखा, ऐसे याद रख सकते हो। इससे इसमें 6 सैनिक छावनियां हैं, कौन कौन सी? ए से याद हो जाएगा दोस्तों एरीनपुरा, एरीनपुरा। नी से याद हो जाएगा दोस्तों नीमच, ये नीमच। और ब्या से याद हो जाएगा ब्यावर, ये ब्या से हो जाएगा ब्यावर, ब्यावर। और न से याद हो जाएगा नसीराबाद, ये हो जाएगा नसीराबाद, नसीराबाद। और दे से याद हो जाएगा देवली, दे से याद हो जाएगा देवली। और खे से याद हो जाएगा दोस्तों खेरवाड़ा, ये याद हो जाएगा खेरवाड़ा। तो दोस्तों ये सैनिक छावनियां थी। अब आप आगे देख पाओगे इनमें से भी आप प्रश्न उत्तर अपने आप सही कर दोगे। देखो प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजीजी कौन थे? देखो दोस्तों प्रश्न देखो आप कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है। देखो संगणक में आया, एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आ गया, वन रक्षक में आ गया, वैज्ञानिक सहायक विषय में आ गया, देखो जेईएन में आ गया। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार आ गया। आपको मैं कह रहा हूँ ये वाला वीडियो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा, पर आपको करना ये है कि वीडियो पूरा देखना है। देखो इसका पूछा है कि एजीजी कौन था? एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो कौन था 1857 क्रांति के दौरान? और वो थे दोस्तों, देखो कप्तान ब्लैक नहीं थे, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर, ये देखो ये लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। ये उस समय 1857 की क्रांति के एजीजी थे, मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? दोस्तों मैंने अभी स्टार्टिंग में जो ट्रिक बताई है उसमें आप देख पाओगे। देखो नसीराबाद थी, देवली आपकी थी, एरेनपुरा थी, पर टोंक नहीं थी, यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे द्वारा बताई गई ट्रिकें भी याद रखते हो तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में से आपको सही उत्तर लगाना है। वहां कोई नहीं पूछने वाला कैसे लगाए, बस आपको सही उत्तर तक पहुंचना है। और सही उत्तर तक पहुंचने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। देखो प्रश्न 5, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो दोस्तों देखो इसमें भी आप देखो जो मैंने ट्रिक बताई है उससे आप इसको आसानी से कर पाओगे। देखो इसमें जयपुर नहीं था दोस्तों, जयपुर नहीं था,
जयपुर, यहाँ ये केंद्र देखो दोस्तों, अजमेर में केंद्र था। जो अंग्रेज थे वो 6 महीने तो माउंट आबू रहते थे, सिरोही, और 6 महीने कहाँ रहते थे, अजमेर रहते थे। जो केंद्र नहीं था वो जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो आगे के प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। दोस्तों ये बताना है कि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, और ये हुई थी, सर्वप्रथम हुई थी आउवा में नहीं हुई, एरनपुरा में नहीं हुई, ये हुई थी नसीराबाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और देखो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हो ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, और दोस्तों ये नसीराबाद में हुई थी, इस चीज का ध्यान रखना। और आगे के और प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेजर सपोर्टिंग वर्ड और कर्नल ल्यूब्री की हत्या किस छावनी में की गई थी, ये बताना है दोस्तों। और ये देखो, नसीराबाद छावनी से इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं, ये नसीराबाद छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने ये सपोर्टिस और कर्नल ल्यूब्रिक की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर कौन सी रेजिडेंस थी दोस्तों, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। दोस्तों इसको भी याद रख लेना, नेटिव इन्फेंट्री, इसको भी याद रख लेना, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो आप ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, साथ साथ में देखो ये वाला प्रश्न आ ही गया, ये वाला प्रश्न आ ही गया। देखो 2021 में ये पूछा गया है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों मैं आपको कोई भी गलत चीज नहीं बताऊंगा और इधर उधर की कोई भी बात नहीं करूंगा, बस आप दोस्तों राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। कौन थे दोस्तों, जो 1857 की क्रांति में जो कोटा में विद्रोह किया था। दोस्तों यहाँ पर कोई छावनी नहीं थी, और यहाँ पर जो विद्रोह किया था वो पंडित नैनूराम सरवा और विजय सिंह नहीं थे दोस्तों, वहाँ क्या था, लाला हरदयाल और मेराव खां भी नहीं थे। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना, ये जयदयाल थे, हरदयाल नहीं थे, आप इस चीज का ध्यान रखना। तो लाला जयदयाल और मेराव खां ने वहां पे विद्रोह किया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न आगे की 10 की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे। दोस्तों ये बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान मेजर और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे। ये मारे गए थे कोटा में, यानी ये कोटा में मारे गए थे दोस्तों। और कोटा में जो विद्रोह किया था वो मैंने अभी बता ही दिया, जयदयाल और मेहराब खान ने विद्रोह किया था। और कोटा के जो राजा था राम सिंह, उसको वहां के जनता ने उसको कैद कर लिया था वहां पर। अब देखो प्रश्न नंबर 11, और प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और जिसमें बहुत गलती करते हैं। देखो इसमें ये पूछा गया है कि कहाँ के शासक थे, तो ये मथुरा और धौलपुर के नहीं थे दोस्तों, सॉरी ऑप्शन ए की इसका सही है, ये मथुरा और धौलपुर के थे। ये कहाँ के थे दोस्तों, ये थे मथुरा और धौलपुर के शासक थे। आपको ये ध्यान रखना है, इसने पूछा है कि ये थे कहाँ के, इन्होंने विद्रोह तो कोटा में किया था, आपको ये ऑप्शन 4 नहीं लगाना है, उन्होंने विद्रोह कोटा में किया था। इसलिए मैं इस प्रश्न को लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये कोटा में विद्रोह किया था, तो ये कोटा के नहीं थे, ये मथुरा और धौलपुर के थे, इस चीज को ध्यान रखना। प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो दोस्तों अब देखो आपको मैं कुछ जगह के महाराजा बता देता हूं जो आपको याद रखना है, और वहां के पॉलिटिकल एजेंट भी याद रखने हैं। देखो जयपुर का था ईडन पॉलिटिकल एजेंट, कोटा का था बर्टन, और जब मेवाड़ का था सावर्स, और मेकमोसन था अपने मारवाड़ का या जोधपुर का मेकमोसन। दोस्तों ये 4 आपको याद रखने। इनके साथ यहाँ के जो राजा कौन कौन थे, राम सिंह थे, यहाँ पर जयपुर में थे राम सिंह, और कोटा में भी राम सिंह, और जो अपने मेवाड़ में थे वो स्वरूप सिंह, और जो अपने मारवाड़ या जोधपुर में थे वो तख्त सिंह। तो दोस्तों ये चीजें आपको याद रखनी है। इनमें से मैं आपको आगे प्रश्न, देखो इस वाले प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा कि जोधपुर के महाराजा कौन थे, तो जोधपुर के महाराजा थे महाराजा तख्त सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया। मेक मैसन है दोस्तों इसका पूरा नाम, इस चीज को आप ध्यान रख लेना।
कि कौन से युद्ध में मारा गया था ये बताना है आपको। और ये मारा गया था चेलावास के युद्ध में। ये चेलावास का युद्ध हुआ था ऑप्शन नंबर 4। देखो दोस्तों चेलावास का युद्ध कब हुआ था, ये इसकी डेट भी आती है। देखो 2 युद्ध हुए थे, एक बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था वो तो होता 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। और चेलावास का युद्ध हुआ था वो 18 सितंबर को। ये चीज दोनों याद रख लेना, दोनों युद्ध आपको याद रखने। और डेट का तो कुछ फर्क ही नहीं, 1857 में हुए थे, ठीक है। तो बिथोड़ा का हुआ था 8 सितंबर को और चेलावास का हुआ था 18 सितंबर को। तो दोस्तों ऐसे ही आपको याद रख लेना है। देखो 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आउवा पर आक्रमण किया? तो दोस्तों आउवा पर आक्रमण किसने किया था ये बताना है आपको। और ये किया था कर्नल होम्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। कर्नल होम्स ने 20 जनवरी 1858 को आउवा पर आक्रमण किया था। देखो आउवा के युद्ध के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो दोस्तों ये कौन सा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था जिसकी हत्या कर दी गई थी? ये था पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये क्या थे सावर्स, ये जयपुर के पॉलिटिकल, जयपुर का ईडन था, जयपुर का ईडन। कोटा का बटन ये कोटा के थे। और सावर स्वरूप जी ये मेवाड़ के थे, ठीक है। और मेक मोशन ये वहां के थे, जोधपुर के थे। तो दोस्तों इनमें सबको आपको याद रखना है। आप 4-5 भी याद रख ले तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उनमें से आपको बार बार पूछा जाता है। अगर 3 आप गलत हटा दे तो बचा हुआ आपका सही उत्तर होगा। इस प्रकार भी आप है ना अपने उत्तर तक पहुंच सकते हो। 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो दोस्तों मेवाड़ के किस सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो दी थी कोठारिया। कोठारिया के सामंत ने दी थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस राव ने शरण दी? दोस्तों ये देखो 2023 में प्रश्न पूछा गया है कि भीमजी चारण को किसने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो दी थी दोस्तों जोध सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हो मैंने ऐसा कोई प्रश्न लिया नहीं जो किसी एग्जाम में पूछा गया नहीं गया। ये सारे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाएंगे। आप ये वाली क्लास देख के आप कोई भी क्वेश्चन करो 1857 क्रांति का, आपका गलत नहीं होगा, इतना मैं कह रहा हूँ। देखो 1857 क्रांति के दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी? तो बीकानेर का शासक बताना है दोस्तों जिसने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। और वो दी थी सरदार सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी दोस्तों। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? तो दोस्तों ब्रिटिश सरकार की आलोचना जो की थी वो कैप्टन CL सावर्स ने की थी। सावर्स ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? दोस्तों धौलपुर का शासक बताना है। और धौलपुर के शासक जो थे वो कौन थे ये बताना है। देखो राम सिंह नहीं थे, ये जयपुर के और कोटा के भी थे। उदयभान सिंह ये नहीं थे, कीरत सिंह नहीं थे, भगवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों आप एलिमिनेट करना भी सीख जाओगे तो भी आप अपने सही उत्तर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 3 उत्तर गलत है उसमें सिर्फ 1 उत्तर सही है और वही उसी पे आपको टिक करना है। तो देखो आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? दोस्तों ये बताना है ये पुस्तक किसने लिखी थी, और ये लिखी थी नाथूराम खड़गावत ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो नाथूराम खड़गावत ने ये तो दोस्तों अब इस प्रश्न को घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। अभी तो ये दे दिया कि रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने लिखी? तो नाथूराम खड़गावत ने लिखी। अगली बार मान लो ऐसे ही पूछ सकता है कि नाथूराम खड़गावत ने कौन सी बुक लिखी? तो ये भी याद रखना है आपको कि रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये किताब जो लिखी थी नाथूराम खड़गावत ने लिखी थी। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के थे? दोस्तों डूंगजी व जवाहर जी बहुत रोबिनहुड तरीके के आदमी थे। वो अमीरों से लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे सीकर जिले के थे, यानी ऑप्शन नंबर
3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 की क्रांति 1857 के आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और वो थे अमरचंद भाटिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों इनको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे भी इनको कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है इनको, ये याद रखना दोस्तों। देखो आपको मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको हूबहू प्रश्न नहीं मिले, पर है ना आपको प्रश्न जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा, ये इतना मैं कह रहा हूं आपको। 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई थी? दोस्तों किसको भेंट की गई थी ये बताना है आपको, और ये की गई थी सामोद के रावल शिव सिंह को। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। देखो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये इसमें जो जो भी ऑप्शन है ये हर बार देखो, कोटा के लाला जयदयाल, ये देखो ये सब आपको नाम सुने हुए रहेंगे, बस आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं नए प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो दोस्तों ये बताना है कौन था, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है कि ईडन था, वो जयपुर का था, और सावर्स और स्वरूप ये मेवाड़ के थे, और बटन था कोटा का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आपको है ना हर चीज ध्यान नहीं रखनी, आप कुछ चीजें भी ध्यान रख लोगे तो भी अपने सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। देखो प्रश्न 26 की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान का देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत जो दोस्तों गलत है वो बताना है। उदयपुर CL सावर्स। दोस्तों आप इस चीज को ऐसे समझ लो, मेवाड़ देख लो या उदयपुर देख लो, उदयपुर ही मेवाड़ है, मेवाड़ ही उदयपुर है, यानी जो सावर्स था वो उदयपुर का था या मेवाड़ का था। जयपुर ईडन ये जयपुर के थे ही। देखो जोधपुर का मेघ मौसम था दोस्तों, इसका उत्तर तो ये है ऑप्शन सी। और JD होल थे दोस्तों, ये सिरोही के थे, ये थे सिरोही के थे, ये सिरोही के थे दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। देखो अक्टूबर 2057 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? दोस्तों देखो इनमें से ही प्रश्न बन रहा है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें क्लियर कर दी। तो जयपुर का था ईडन, कोटा का था बर्टन। देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो आगे का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों ये अभी बताया सिरोही का। देखो आप बाकी याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बाकी याद रख लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। JD होल जो थे वो सिरोही के थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ईडन था जयपुर का, ईडन कहाँ का था? जयपुर का। बर्टन था कोटा का। मेघ मौसम था जोधपुर। दोस्तों आपको हर प्रश्न में इनके बार बार बोलना है, बार बार बोलोगे तो अपने आप वैसे ही याद हो जाएगा। देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा गया। अब देखो हर प्रश्न में तो जयपुर का ईडन था, जयपुर का ईडन, ये वाली चीज मैंने आपको पहले ही बता दी है, जयपुर का ईडन। 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों गवर्नर जनरल पूछा है, पहले आपको मैंने एजीजी बताया था, अब गवर्नर जनरल पूछा है, वो थे लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 4। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो दोस्तों उदयपुर के महाराणा थे, ये मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में, भाई उदयपुर के 2, मेवाड़ के 2, एक ही है। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह, और वहां के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स और स्वरूप, ऐसे आपको याद रखना है। दोस्तों इसमें सारे प्रश्न मैंने कवर कर लिए हैं, ऐसा कोई प्रश्न बचा नहीं है। देखो 2 तो युद्ध या आपको याद रखने, बिठोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध, तो उसको बेट चेला ऐसे भी याद रख सकते हो। एक हुआ था 8 को और एक हुआ था 18 को, और जो बाकी इंपोर्टेंट पॉलिटिकल एजेंट थे वो मैंने आपको बता दिया है, इनकी डेट और ये सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और मैं रोज एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें शॉर्ट रील होती है। दोस्तों उस रील में, छोटी रील में बहुत अच्छी ट्रिक मैं बता देता हूँ, जिससे कि आपका 1 मिनट में बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। आप उस रील में वो ट्रिक देखोगे ना, तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में से एक उत्तर सही लगाना है, आपको लिखना नहीं है वहां पर। तो उस रील में मैं है ना ट्रिक ये बताता हूं, जैसे मैंने मान लिया
जीवाणु जनित ट्रिक बता दी, जीवाणु रोग से होने वाली ट्रिक, जीवाणु से होने वाली ट्रिक कौन सी है? तो अब उसमें क्या है, ऑप्शन आएंगे 4, मान लो 4 तो वायरस, 3 वायरस वाले आ गए, 1 जीवाणु वाला आ गया, तो वो इस ट्रिक में है, वो मिल जाएगा। या फिर इसका उल्टा पूछा जा सकता है कि 3 तो ये जीवाणु जनित दे दे, 1 वायरस जनित दे दे, तो ये 3 जो जीवाणु जनित है ना वो इस ट्रिक में आपको मिल रहे होंगे, जो इस ट्रिक में नहीं मिल रहा उस पर उत्तर लगाना है। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, जिससे कि ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं और एनर्जी के साथ आपको पढ़ा पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस वाले वीडियो को मैं 2 घंटे का भी बना सकता था, पर 2 घंटे का बनाने का मतलब ही नहीं है। जब 15 मिनट में आपको सब कुछ याद हो रहा है तो 2 घंटे का मतलब नहीं है दोस्तों। जितना कम समय में अच्छी चीज़ें सीखोगे उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद दोस्तों।